प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर में 21 तस्वीर लगाने से होने वाले लाभ के बारे में बता रहा हूं कि कौन सी तस्वीर को लगाने से क्या लाभ होगा, क्योंकि तस्वीरों और रंगों का आपके मन और भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपने अपने घर के शयन कक्ष, रसोई घर या अतिथि कक्ष में नकारात्मक तस्वीर लगा रखी है तो उन्हें तुरंत हटा दें। उपाय बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली सुख समृद्धि की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आओ जानते हैं कि कहाँ किस तरह का चित्र लगाए जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली के साथ ही धन की बरसात होने लगे। लेकिन इससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह के चित्र नहीं लगाना चाहिए। पहला है भगवान धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश ली हुई तस्वीर घर में खुशहाली और धन के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए अपने घर में भगवान धनवंतरी के हाथ में अमृत वाली तस्वीर अवश्य लगाए। इसके बाद है राम दरबार की तस्वीर घर के ड्राइंग रूम में लगाने से घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। इसलिए राम दरबार की तस्वीर पूजा स्थल पर या ड्राइंग रूम में लगाना बहुत ही जरूरी है। इससे अगली है श्री कृष्ण की गाय के साथ एक पैर पर टेक लगाए हुए बांसुरी बजाती तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में या पूजा घर में लगाना चाहिए। ये सौभाग्य और धन प्राप्ति के मार्ग खोल देती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी और गाय का चित्र बांसुरी बजाता हुआ इसको अवश्य लगाना चाहिए। इससे अगला है समुद्र किनारे दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से व्यापार में तरक्की होती है। इस तस्वीर को ऑफिस की पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। अगर मान लीजिए घोड़े की तस्वीर नहीं लगा सकते हो तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। इसको भी आप पूर्व की तरफ जो दीवार रहती है वहां पर लगाना चाहिए, और इसका जो मुख्य घोड़ों का हो या जो चित्र लगा रहे हो वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, पूर्व की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे अगला है माता यशोदा के साथ बाल कृष्ण की तस्वीर गर्भवती महिला की कक्ष में लगानी चाहिए। इस तस्वीर को लगाने से माता बहनों के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका लक्षण भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा होता है। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, सुख समृद्धि कीर्तिमान और विश्व विख्यात होता है। तो आप इस चित्र को अवश्य लगाएं। यदि माता यशोदा के साथ बाल कृष्ण की तस्वीर का चित्र उपलब्ध ना हो सके तो भगवान श्री कृष्ण जी का बाल सौंदर्य वाला माखन खाता हुआ उस चित्र को आप भगवान श्री कृष्ण जी वाला इसको आप शयन कक्ष में या आप रसोई में अवश्य लगाएं और प्रतिदिन इसके देखते हुए दर्शन करें, क्योंकि इस चित्र को माता बहन होती है वो उस तरफ लगाए जिधर को सोते रहते हैं और वो प्रतिमा हमेशा देखते रहे, उठते बैठते सोते हुए। तो ऐसे चित्र को हमेशा लगानी चाहिए। इससे अगला है तैरते हुए राजहंस की तस्वीर अतिथि कक्ष में लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की प्रतिमा को अवश्य लगाना चाहिए। इससे अगला है घर में महाभारत की तस्वीर लगाना और महाभारत का रखना अशुभ माना गया है। इसी परिवार में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीर को अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगला है फूल के गुलदस्ते की तस्वीर या फिर ताजा सुगंधित फूल शयन कक्ष में लगाने से पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है तथा किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के गुलदस्ते को आप अपने शयन कक्ष में अवश्य लगाएं। अगला है बढ़ते हुए झरने की तस्वीर लगाने से धन की हानि होती है और मन ऐसा रहता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में बहते हुए झरने का चित्र कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये हमेशा हानि करता है। ये हमेशा इतने हानि करता है, अगर मान लीजिए कितने भी पैसे वाला हो और इस प्रतिमा को लगा लेता है तो उसका मकान भी बिक सकता है। तो इसलिए ऐसी प्रतिमा को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही निषेध है।
अगला है, घर के सारे सदस्यों की हंसता हुआ तस्वीर लगाने से गृह क्लेश मिट जाते हैं। इस तस्वीर को आप अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, जिससे हमेशा घर में चहल पहल होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगला है, भगवान नटराज करते हुए भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति विनाश की सूचक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी है वो नटराज हैं, और जब आपातकालीन विपरीत परिस्थिति हो जाती है तब भगवान शिव जी इस प्रकार का रूप धारण करते हैं, इससे हमेशा हानि होती है। तो कभी भी नृत्य करते हुए भगवान शिव की प्रतिमा को अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगला है, माँ सरस्वती की तस्वीर बच्चों के पढ़ने के कक्ष में लगाने से उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। इसे उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए, जिसके माध्यम से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका हमेशा पढ़ाई में मन लगेगा और माता सरस्वती अवश्य उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। अगला है, युद्ध की किसी भी तस्वीर घर में लगाने से परिवार में आपसी मनमुटाव बना रहता है, इसलिए ऐसी प्रतिमा को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगला है, रोते हुए बच्चे की तस्वीर लगाने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकती, इसलिए ऐसी प्रतिमा को भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए अपने स्वयं के बच्चे और ऐसे उदास मुखमंडल वाले तस्वीर अगर घर में लगा देते हैं तो बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए ऐसी तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। अगली है, राधा कृष्ण का चित्र शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव मिट जाता है, इसलिए भगवान राधा और कृष्ण जी की जो प्रतिमा होते हैं बांसुरी बजाती हुई उस तस्वीर को अवश्य लगाना चाहिए, जिसके माध्यम से पति और पत्नी में प्रेम संबंध बहुत ही अटूट विश्वास बना रहता है। अगला है, माता लक्ष्मी की खड़ी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, इससे धन संचित नहीं रहता, इसलिए बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर पूजा घर में रखनी चाहिए। खड़ी प्रतिमा को कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगला है, माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अन्न और धन की कमी नहीं रहती, इसलिए माता अन्नपूर्णा की हमेशा तस्वीर रसोई घर में लगानी चाहिए। अगला है, जंगली जानवर की तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है, इसलिए जंगली जानवर की तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। किसी भी प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं उनकी तस्वीर को कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। अगला है, लव बर्ड्स की तस्वीर नव दंपति के कक्ष में लगानी चाहिए, जिसके माध्यम से उनमें प्रेम और विश्वास अटूट बना रहता है, उनकी जो दीर्घायु बढ़ती है और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के चित्र को आप हमेशा नव दंपति होते हैं उनके कक्ष में इसको जरूर लगाना चाहिए। अगला है, ताजमहल एवं कब्रगाह है और किसी के मृत्यु की निशानी घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस प्रकार की ताजमहल हो या कोई कब्र हो या किसी मरे हुए की जो प्रतिमा होती है उसको कभी भी अपने घर में वहां नहीं लगानी चाहिए जो दिखाई देती रहे। कभी भी इस प्रकार की तस्वीर को घर में रखना वर्जित है, ये हमेशा हानि करता है और मन अशांत रहता है, इसलिए ऐसी तस्वीर को कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगले है, डूबती हुई जहाज की तस्वीर घर में लगाने से विचारों में नेगेटिविटी आती है और प्रगति रुक जाती है, इसलिए इस प्रकार की प्रतिमा को भी घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए।